नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीएए की। देश भर में सीएए को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है। विरोधी सीएए को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एनडीए के साथी जेडीयू के एक एमएलसी ने बिहार में सीएए लागू न करने की बात कही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का कहना है कि देश भर में भले ही सीएए लागू हो गया है, लेकिन यह कानून बिहार में लागू नहीं होगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और यहां पर सब सुरक्षित हैं। बता दें कि दूसरी बार एमएलसी बनने के बाद खालिद अनवर मोतिहारी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर खालिद अनवर ने कहा कि चुनाव में नीतीश कुमार ही पहलवान हैं और वे जिसको सिर पर हाथ रख देंगे वही उम्मीदवार हो जाएगा। उन्होंने बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। देखिए, एक सबसे पहली बात सुन लीजिए कि बिहार में सीएए लागू नहीं होगा और बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि बिहार के जो 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ जनता है, वो सब बिहारी है और न यहाँ एनपीआर की ज़रूरत है, न एनआरसी की ज़रूरत है, न सीएए की ज़रूरत है। इसलिए बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार के रहते हुए किसी को न तो चिंता करने की ज़रूरत है, न सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो सीएए के बारे में है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट शहरियत देने का कानून है। इसके ज़रिए किसी की शहरियत, किसी की नागरिकता ली नहीं जा सकती है। और जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को डरा रही है या भयभीत कर रही है या लोगों को आशंका में डाल रही है कि इससे जो है ना किसी की नागरिकता ख़त्म होगी, वो गलत फहमी फैला रहे हैं। और इस बात का मैं तमाम बिहार के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि 13 करोड़ जो बिहार के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ट्राइबल हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, नीतीश कुमार जी के रहते हुए यहाँ की असेंबली ने पास किया है कि बिहार में एनपीआर एनआरसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई यहाँ कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने हरियाणा में सरकार के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के बीजेपी पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने नए सीएम नायब सिंह सैनी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने डर की वजह से सीएम बदला है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार ने लोगों को परेशान किया है, उससे लोगों ने मन बना लिया है कि चेहरा ही नहीं, सरकार भी बदली जाएगी। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि वे कुरुक्षेत्र के जिस भी गांव में गए, वहां लोगों ने यह शिकायत की कि सांसद जो हैं वो गायब रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें गायब सिंह सैनी बुलाना शुरू कर दिया है। आने के लिए तैयार नहीं है। गांव-गांव में, हर शहर में अब लोग इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से परेशान है, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की बात को लेकर परेशान है। हर घर के अंदर नशा इन्होंने पहुंचा दिया है। सिरिंजों का इस्तेमाल करके एकांत में सिरिंजें पड़ी हुई मिलती हैं। स्कूलों का बंद करने का सिलसिला इनका लगातार जारी है। नए कॉलेज यहाँ पे बन रहे। पूरे यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल तीनों जिलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। केवल यहाँ के जो सांसद हैं और यहाँ के जो मंत्री रहे, माइनिंग के धंधे में अपने आप को लिप्त रखा, अवैध धंधों के अंदर अपने आप को लिप्त रखा है। चुनाव आयोग ने चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है और विधिवत रूप से हम अब गांव-गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। हर गांव के अंदर जहां-जहां मैं अभी तक गया हूं, नायब सिंह जी का गायब रहने का समाचार लगातार गांव वालों ने दिया कि नायब सिंह जी आते नहीं है, गायब रहते हैं। लोगों ने उनका नाम गायब सिंह। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जांजगीर चांपा जिले में भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर और एसपी ने जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। साथ ही चुनाव को लेकर मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर वहां ईवीएम रखने की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। उन्होंने ईवीएम सामग्री वितरण के लिए जरूरी मूवमेंट, पार्किंग व्यवस्था और सीसीटीवी को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हमारा स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण किया। हमारे ज़िले के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आते हैं
और 2 विधानसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 विधानसभाओं के स्टोरेज के लिए कक्ष बने हुए हैं। साथ ही साथ हमारे काउंटिंग हॉल भी वहीं पर बने हुए हैं। इस बारी क्योंकि हमारा रिटर्निंग ऑफिसर जो हम जांजगीर चांपा के डीओ ऑफिसर है वहीं है, तो काउंटिंग भी पोस्टल बैलेट की पूरे 8 विधानसभाओं की यहीं होगी। तो हमने 2 अतिरिक्त कक्षों को पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए चिन्हांकित करा है। तो किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इनर कॉर्डन में, सेकंड कॉर्डन में और थर्ड कॉर्डन में करी जाएगी, और किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो मटेरियल डिस्पैच सेंटर है वो भी वही सेंटर है, तो वहाँ पर क्या तैयारी है अपनी को गाड़ी को पार्किंग के हिसाब से और जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, फिर बाद में कलेक्शन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग रूम सील करने की सारी व्यवस्थाएं कैसे स्टार्टिंग से एंड तक होगी, उनकी समीक्षा मेरे और एसपी साहब के द्वारा की है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने हैं, लिहाजा प्रशासनिक अमला अलर्ट नजर आ रहा है। सक्तू जिले में भी प्रशासन ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। 22 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे और फिर 7 मई को वोटिंग होगी। उन्होंने बताया कि हर पोलिंग बूथ में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग टीम हर मतदान केंद्र पर निरीक्षण करती रहेगी ताकि लोग शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। कलेक्टर ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही सक्तू जिले में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, दीवार पर लिखे स्लोगन को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सीबीजीएल ऐप, कंट्रोल रूम और एमसीएमसी टीम भी बनाई गई है। आज हम लोगों ने जो है 17 मार्च को जिला शक्ति में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि कल जो है इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता की घोषणा कर दी है। हमारा ज़िला जो है वो बेसिकली अच्छा प्रदर्शन कर सके और ज़िले में सबसे ज़्यादा वोट हो सके, जिसमें बेसिकली पत्रकारों का भी बड़ा योगदान रह सके। इसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो कि इस बार जो है उन्हें बेसिकली चुनाव के महापर्व में भाग लेना है, और इस चुनाव को सफल बनाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी पत्रकार और सभी राजनीतिक दल हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण में भी चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बेतिया में डीएम ने बैठक की है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और सामाजिक संगठन मौजूद रहे। इस दौरान बगहा और बेतिया पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को वोटिंग होगी। इस दौरान उन्होंने लोगों से मताधिकार का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। कर रहा हूं कि 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर और पश्चिमी चंपारण। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की भूमिका में मैं हूं, और निर्वाचित पदाधिकारी का जहां तक सवाल है, तो वाल्मीकि नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमारे राजीव कुमार जी अपर समाहर्ता ये निर्वाचित पदाधिकारी रहेंगे, और दूसरी पश्चिम चंपारण जो बेतिया है इसके लिए जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण मैं स्वयं रहूंगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। नरकटियागंज नगर परिषद ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आचार संहिता लागू होते ही सभी तरह के पोस्टर, बैनर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर में सभी जगहों से पोस्टर, बैनर और सियासी पार्टियों के झंडे उतारने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर दर्जनों नगर परिषद के कर्मचारी भी मौजूद रहे। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाने में होली को लेकर पीस मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी से शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्योहार मनाने की अपील की गई। बैठक में एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि शांतिपूर्ण ढंग से होली का त्योहार मनाएं। बैठक के दौरान पीस कमेटी से जुड़े लोगों ने भी कई अहम सुझाव दिए। थाना प्रभारी ने कहा कि थाना क्षेत्र में लगातार पुलिस की टीम नजर रखेगी और उत्पात मचाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आज आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए और आने वाले होली के उत्सव को पर्व को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक ली गई है थाना परिसर चांपा में, जिसमें सम्मानीय शांति समिति के गणमान्य सदस्य, नागरिक, सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से राय मशवरा करके आगामी जो उत्सव है
आदर्श आचरण संहिता के अधीन रहते हुए किस प्रकार से शांतिपूर्वक हो सकती है, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया और कार्यप्रणाली बनाई गई। आशा करते हैं कि चापा क्षेत्र में जो शांति समारोह है, उत्सव है, वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपटेगा। आप सभी का सहयोग चाहिए होगा, जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, सभी का धन्यवाद जी। आगामी होली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र में चांपा शहर के और आसपास के लोगों का शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यहाँ की लोकल प्रशासन, एसडीएम साहब और पुलिस प्रशासन और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शांति व्यवस्था कैसे हो होली के दिन में, इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे गए और जिन्होंने चर्चा के दौरान में यातायात व्यवस्था और जहाँ पर कुछ हिंसक घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी संभावना जहाँ पर पिकेट्स वगैरह लगाए जाने हैं, इसमें चर्चा की गई है और पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है जो होली के आसपास में उद्दंड मचा सकते हैं या कुछ घटना कर सकते हैं। पुलिस लगातार ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करेगी और उस दिन चाक चौबंद व्यवस्था रखेगी। आज आगामी लोकसभा यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई। इस दौरान पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर चर्चा की गई। लोगों का कहना है कि सुबह जो पैसेंजर गाड़ी अंबाला से सहारनपुर जाती थी वो कोरोना काल से बंद है। उस ट्रेन के सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग को लेकर करीब 2 साल से ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार डीआरएम कार्यालय अंबाला में अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया और 22 फरवरी को ट्रेन के ठहराव की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक को सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन के पास 4 घंटे के लिए जाम भी कर दिया गया था। उस दौरान ग्रामीणों को मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हुई है। बैठक में फैसला लिया गया कि अगर 26 मार्च तक पैसेंजर ट्रेन के ठहराव की मांग नहीं मानी जाती है तो सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को अनिश्चितकाल के लिए जाम कर दिया जाएगा। जो पैसेंजर ट्रेन की मांग को लेकर सरस्वती नगर रेलवे स्टेशन पर पिछले महीने की 22 फरवरी को रेलवे ट्रैक को जाम किया था, क्योंकि किसान लंबे समय से ग्रामीण जो है लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना काल में हमारी पैसेंजर ट्रेनें थी, आम आदमी की जो सवारी थी, जो तकरीबन सुबह के समय या अंबाला से चलकर सहारनपुर जो गाड़ी जाती है सुबह 7 बजे का उसका समय है, उसके ठहराव की मांग तकरीबन 3 साल से कर रहे हैं, आज तक उसका हल नहीं हुआ। 22 तारीख को हमने रेलवे ट्रैक को जाम किया था। उस वक्त रेलवे ट्रैक पे हमारे वहां पर आश्वासन देने के लिए रेलवे विभाग के एडीआरएम हनुमान प्रसाद आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था और उनके साथ में एएसपी रेलवे मंत्रालय रेलवे विभाग के एएसपी आए थे और डीएसपी साहब थे रेलवे विभाग के और हरियाणा पुलिस के अधिकारी थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि जो आपकी मांग है, जो रेलवे ट्रेन के ठहराव की मांग है, उसको 1 महीने के अंदर, हो सकता है 1 महीने से पहले, हम ज्यादा समय 1 महीने का मांग रहे लेकिन उससे पहले उस ट्रेन का ठहराव कर दिया जाएगा। लेकिन आज 18 तारीख हो चुकी है, 1 महीना होने वाला है, आज तक भी ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ। ना कोई सूचना हमारे पास आई, ना किसी अधिकारी ने इस दौरान हमसे बातचीत की। तो आज यहाँ पर तकरीबन 10 गांव के ग्रामीण इकट्ठे हुए और यहाँ मुस्ताबाद रेलवे सरस्वती नगर जो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी के ठहराव की मांग है, यहाँ हमने ऊंचा चंदना में एक मीटिंग की और फैसला लिया कि 26 मार्च को अगर 26 तक रेलवे का जो हमारी मांग है उसका ट्रेन का ठहराव होता है ठीक है, नहीं तो 26 मार्च रेलवे ट्रैक को दोबारा से फिर जाम कर दे। खबर बक्सर से है। दरअसल बक्सर में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। बदमाशों ने दूध कारोबारी को गोली मार दी। दूध कारोबारी की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला मुफलसिल थाना इलाके के हुखा गांव का है। घायल दूध कारोबारी इजरी बुधन गांव के नंदजी सिंह साइकिल से गांव-गांव घूमकर दूध बेचने का काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक नंदजी के पट्टीदार के एक लड़के उमेश यादव का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से उनके पट्टीदार की 25 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसे लेकर विवाद भी चल रहा है। अब नंदजी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जख्मी नंदजी सिंह ने लड़की पक्ष के लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मारा गया है, हम चीने तो नहीं है लेकिन मरवाने वाला का नाम है सर। क्या क्यों मारा? पहले से कोई दुश्मनी था? दुश्मनी, उसका भाई का मर्डर हुआ था। कब? 25 जनवरी का सर, इसी साल? हाँ। अच्छा, तब? अब उसी कारण हमको भी मारा है।
हाँ। वो दूसरे से मरवाया है, कुछ बेकसूर है सर। हम वो लड़की का महबूत है जो मारा है, लड़की का बाप चाचा वो किया है, हम पर धोआकर हमको किसकी मारा। हत्या हुई थी उस समय? उस समय वो संतोष यादव। किस लिए हत्या हुई थी उसकी? वो इसीलिए लड़की का चलते में सर। लड़की के चक्कर हाँ। में? लड़की कहाँ के रहने वाली थी? वो इजेटिए बुधन का सर। अच्छा। आपको मैंने आप ही के घर का लड़का था? वो चचेरा है सर। चचेरा लड़का हाँ, था? हाँ। उसी से चक्कर चलता था उसका? उसी का चक्कर चल रहा था। वो भी क्या कहा, उमेश से। उमेश से? संतोष का जान गया। जानबूझ के आपको मारा है? हाँ, हमको जानबूझ के मैंने मरवाया परिवार गया। किस लिए? अपना परिवार है सलाल, फिर भी हमको मरवाया है जानबूझकर सर। क्या नाम है आपका? नंद जी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय वीर बहादुर। घर? इजरी बुधन। बुलेटिन के आखिर में बात नरकटियागंज की भी कर लेते हैं। दरअसल नरकटियागंज के उच्च विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में टाउन क्लब नरकटियागंज ने बेगूसराय को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री की। लकी कुमारी ने अपनी टीम के लिए 3 गोल किए। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।